बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। कहते हैं अहंकार का त्याग करो, यानी अहंकार आ जाए तो उसको छोड़ दो। संसार में आमतौर पर मनुष्य के हृदय में किसी न किसी का अहंकार होता ही है, चाहे वह धन हो, पद का हो, बल का हो अथवा किसी अन्य चीज का हो। परंतु अहंकार चाहे किसी भी प्रकार का हो क्यों न हो, मनुष्य को एक दिन अवश्य ही पतन के गर्त में गिराता है। इसलिए मनुष्य को इस भयानक शत्रु से हमेशा बचना चाहिए और हृदय में नम्रता एवं दीनता धारण करनी चाहिए। संतों के वचन है कि दोहा में कहते हैं, अभिमान चढ़ी कर गिरे गए वासना माही, 84 भरमत भय कबहि निकसे नाही। चरण दास यो कहत हैं, सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल है दीनता नरक मूल अभिमान। संत चरण दास जी फरमाते हैं, सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस विषय को और भी स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि सुखी वसै मस्कीनिया आपो निवारी तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गरीबी गले। अर्थ है, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति आपा भाव दूर कर और विनीत रहकर सदा सुखी रहता है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य तो अपने अहंकार में ही गल जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन में राज्य का अहंकार रहता है वह नरकों में गिरकर नारकीय यातनाएं सहन करता है। जो जवानी में अहंकार में डूबा रहता है वह विष्टा का कीड़ा होता है। जो अपने आप को शुभ कर्मों का करने वाला कहता है वह सदा जन्मता मरता रहता है, अनंत योनियों में भटकता रहता है। जो मनुष्य धन तथा भूमि आदि का अहंकार करता है वह अज्ञानी है, क्योंकि उसके पास विवेक चक्षु नहीं है। परमेश्वर कृपा करके जिस मनुष्य के हृदय में नम्रता एवं दीनता जैसे गुणों को भर दिया देते हैं, सत्पुरुष फरमाते हैं कि वह जीवन मुक्त की पदवी प्राप्त कर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है तथा परलोक में भी सुख पाता है। कहते हैं का अभिप्राय यह कि नम्रता एवं दीनता लोक परलोक संवारने वाली है, जबकि अहंकार पतन का मूल है। महाभारत का एक प्रसंग है कि जिसका वर्ण महाप्रस्थानिक वर्ण में किया गया है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हो तो हो ही, परंतु उस युद्ध में जो प्रलय अंकारी विनाश हुआ उसका स्मरण कर धर्मराज युधिष्ठिर अशांत हो रहते थे। जब यदुवंश का भी विनाश हो गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी अपनी यह लीला समेट ली तो धर्मराज युधिष्ठिर तथा उसके भाइयों का मन संसार में से बिल्कुल उचाट हो गया और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी से परमार्थ करके राज्य भर परीक्षित को सौंपा और महायात्रा पर निकल पड़े। यह उन सब की अंतिम यात्रा थी। इसीलिए महाभारत ग्रंथ के इस भाग को महाप्रस्थानिक पर्व का नाम दिया गया है। महाप्रस्थान का अर्थ है महायात्रा अथवा शरीर त्यागने की इच्छा। हिमालय की ओर जाना यात्रा करते समय धर्मराज युधिष्ठिर सबसे आगे थे। उनके पीछे भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव और फिर द्रौपदी थी। यात्रा करते हुए वे हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और उसे भी पार कर महागिरी मेरु सुमेरु की ओर बढ़ चले।
सुमेरु पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है और ऐसा प्रसिद्ध है कि उसके शिखर पर पहुंच जाने से स्वर्ग का द्वार मिल जाता है। जब वे सुमेरु पर्वत के शिखर की ओर चढ़ रहे थे तो एकाएक द्रौपदी का एक हिमखंड से पांव फिसला और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी और गिरती ही चली गई। यह देखकर भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया देखिए, राजकुमारी द्रौपदी गिर गई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इसे एक दिन गिरना ही था, क्योंकि इसे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था और यह समझती थी कि इसके समान सुंदर स्त्री संसार में अन्य कोई नहीं है। यह कहकर धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। थोड़ा आगे बढ़ने पर सहदेव के 5 पांव भी लड़खड़ाए और वह भी गिर पड़े। यह देखकर भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पुनः कहा, जो सदैव हम लोगों की सेवा में तत्पर रहता था, वह सहदेव भी देखिए गिर गया। इसका पतन किस दोष के कारण हुआ है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आत्मान सदृश यह राजकुमार सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान अथवा बुद्धिमान नहीं समझता था, अर्थात इसे अपनी विद्वता एवं बुद्धिमत्ता का बहुत अहंकार था। इसी दोष से इसका पतन हुआ है। मिथ्या अहंकार करने वाले तथा आत्म श्लाघा करने वाले धर्म पथ पर हमेशा आरूढ़ नहीं रह सकते। उनका एक दिन पतन होना आवश्यक ही है। ऐसा कहकर और सहदेव को भी वहीं छोड़कर शेष भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसके कारण मन में यही बात बसी रहती थी और इसे इस बात का बहुत अभिमान था कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ। इसलिए नकुल का इस धर्म पथ पर चलते हुए पतन हुआ है। तुम आओ वीर, जिसकी जैसी करनी है वह उसका फल अवश्य भोगेगा। इस तथ्य को सभी जानते हैं कि मनुष्य को सदा के लिए इस संसार में नहीं रहना है। इसका यह 5 भौतिक शरीर नाशवान एवं क्षणभंगुर है और एक न एक दिन अवश्य ही विनश जाएगा। फिर सौंदर्य, रूप अथवा यौन क्या सदैव बने रहेंगे? कदापि नहीं। जब यह सदा रहने वाले नहीं हैं तो फिर इन पर अभिमान करना क्या उचित है? धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। भीम और अर्जुन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ आगे बढ़ने पर अर्जुन भी गिर पड़े और अर्जुन के गिरने का कारण पूछने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बोले, अर्जुन को अपनी शूरवीरता का बहुत अभिमान था और इस अभिमान के कारण यह डींग मारा करता था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को नष्ट कर डालूंगा, परंतु ऐसा कभी किया नहीं। इसी दोष के कारण आज इसका पतन हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर पुनः आगे बढ़ गए। अंत भीम भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीम ने धर्मराज को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीमसेन, तुम्हारे चित्त में भी अपने अथाह बल का अहंकार था और तुम दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींग हांका करते थे और अहंकार में फूले हुए तुम जरा जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाते थे। यह दोष ही तुम्हारा पतन का कारण है। यह कहकर धर्मराज युधिष्ठिर भीम की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गए। संसार में
आम तौर पर लोगों की यही हालत है कि जरा जरा सी बात पर अहंकार करने लगते हैं और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। इस अहंकार के कारण दुखी भी होते हैं और अंत में पतन के गर्त में भी जा गिरते हैं। कथन है कि अहंकारी व्यक्ति सदा मुंह के बल गिरता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।